दाएं टांग को मोड़कर दाएं घुटने के नीचे रख लें। बाएं टांग को मोड़कर दाएं घुटने के नीचे रख लें। सुखपूर्वक बैठे। दोनों हाथ घुटनों पर ज्ञान मुद्रा में, कमर गर्दन सीधी, आंखें कोमलता से बंद करें। गहरा लंबा श्वास। धीरे धीरे श्वास को बाहर निकालें। अधिकतम श्वास बाहर निकाल पेट की मांसपेशियों का संकोचन इतना करें कि नाभि मूल रीढ़ से लगे। मूल बंद लगाएं। पेट ढीला कर धीरे धीरे श्वास कंठ तक भरें। पुनः मूल बंद लगाएं। यह एक आवृत्ति हुई। इसी प्रकार अभ्यास करते रहें। मन की एकाग्रता में सहायक गहरा लंबा श्वास। तीन बार ओम ध्वनि पश्चात गायत्री मंत्र। ध्वनि शुद्ध, स्पष्ट व भावयुक्त हो। श्वास भरकर मुंह को खोलकर एक साथ आरंभ करेंगे। श्वास भरें। ओम भूर्भुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। हे प्राण, पवित्रता और आनंद के देने वाले प्रभु, आप सर्वज्ञ और सकल जगत के उत्पादक हैं। हम आपके उस उत्तम, पाप विनाशक व ज्ञान स्वरूप तेज का ध्यान करते हैं जो हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहता है। आप सदैव हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहें और हमें सत्कर्मों की ओर प्रेरित करते रहें। कोमलता से नेत्र खोलें। सुखासन खोलें। पिछले 5 दिनों से हम जोड़ दर्द निवारण शिविर कर रहे हैं और बहुत से साधकों का मेरे पास अनुभव आ रहे हैं कि उनको बहुत लाभ है। इसी को देखते हुए कल और परसों हम जोड़ों के दर्द का ही करेंगे, क्योंकि कुछ नए जिनकी साधना छुटी हुई है या जो कुछ नए साधक भी हैं वो उसका लाभ ले पा रहे हैं। और उसके लिए पहले जरूरी है कि हम कुछ सूक्ष्म क्रियाएं करें, कुछ जोड़ों को लचीला बनाएं। इसी में महत्वपूर्ण रखती हैं आज की शुद्धि क्रियाएं। अभी क्योंकि 6 से 8 का टाइम था तो कुछ साधक और आ जाएं, फिर शुद्धि क्रियाओं के लिए बात करेंगे। उससे पहले हम कुछ सूक्ष्म क्रियाओं का अभ्यास करते हैं। टांगों के लिए सूक्ष्म क्रियाएं। दोनों टांगों को सीधा कर ले। एड़िया पंजे मिला ले।
पंजों को खड़ा करें, पैरों के उंगली अंगूठों को मिलाकर बंद करें, दबा दें नीचे की ओर कसकर, और खोल दें, दबा दें, कसकर दबाएं, पैरों के अंगूठे मिलाकर रखने का प्रयास करें और खोल दें। तो खोले तो भी अलग अलग करें, पैरों के अंगूठे मिले रहे, उंगलियों को अलग अलग करें, यहां भी शक्ति लगेगी अलग अलग करने में। फिर से मिलाएं, बंद करें, खोल दें, अलग अलग करें सभी को, शक्ति के साथ पंजों को सामने की ओर ताने, घुटने का पृष्ठ भाग आसन पर सट जाए, कोशिश करें टखने आपके मिल जाएं, पिंडलियों पर, टखनों के आसपास खिंचाव अनुभव करें। बहुत धीरे धीरे अपनी ओर पैरों के अंगूठे मिलाकर रखने का प्रयास करें, घुटनों पर एक दबाव बनाकर रखें, ऊपर ना उठें, पिंडलियों पर, जंघाओं पर प्रभाव को महसूस करें। मिलाइए मिलाइए, अंगूठे मिलाइए मंजू जी, पैरों के अंगूठे मिलाने की कोशिश करें। मंजू जी, कोशिश करो पैरों के अंगूठे मिलाने की। अब आप 1 घंटा 1.5 घंटा यहाँ पे हो तो ध्यान भी यहीं पे रखिए, सामने, अपनी ओर, पूरे पूरे पंजे अपनी ओर करिए, सिर्फ पैरों के अंगूठे उंगली नहीं, पूरे पंजों को अपनी ओर करना है। पंजे यहीं से दाईं ओर, छोटी उंगली आसन पर लगाएं, बाएं, पंजे अपनी ओर खींच कर रखिए सीमा जी, दाएं, बाएं, दाएं, बाएं, दाएं, बाएं। अब यहीं से धीरे धीरे पंजों को सामने की ओर ले जाएं, पूरे खींचते हैं और बिल्कुल धीरे धीरे बाई दाईं ओर लाते हुए गोलाकार घुमाएं, बिल्कुल धीरे धीरे घुमाएं, धीरे धीरे, पूरा दाएं बाएं पूरा जाए, छोटी उंगली आसन पर लगे, धीरे करें, खिंचाव के साथ करें, घुटने आसन से ना उठें, टखनों के जोड़ प्रभाव में, धीरे करें, धीरे करें। कल ही हमने जाना था इन क्रियाओं का लाभ और पिछले 5 दिनों से यही कर रहे हैं। घुटने ना उठें आसन से, इस तरह से खींच के करें, टखनों की मूवमेंट है। इसी प्रकार विपरीत दिशा से करें, बाएं से दाएं, धीरे धीरे, सीमा जी धीरे करो, मिला के रखो, पैरों के अंगूठे मिलाकर रखें और पूरा दाएं बाएं लेके जाएं, ऊपर ऊपर ना घुमाएं। कुछ साधक जो पुराने हैं वो भी चश्मा पहन के कर रहे हैं, क्या उनको अभी भी देखने की आवश्यकता है?
वापिस पंजे ढीले, एड़िया पंजे मिलाएं, दाई टांग को मोड़ें, दोनों हाथों की उंगलियों को फंसा जंघा के नीचे रखें, एड़ी को नजदीक ले आए अपने और सामने से टांग को इस तरह से चलाएं जैसे साइकिल के पेडल पर रखा पंजा घूमता है। बाई टांग सीधी, पंजा खींच कर रखे, पंजे को खींचे मंजू जी इसको। हाँ। जब सामने जाए दोनों पंजे आपस में मिले, ऊपर टांग को बिल्कुल सीधा करें और खिंचाव को अनुभव करें। बहुत सुंदर कर रहे हैं। घुटने का जोड़ प्रभाव में पिंडलियां, जंघाएं सभी पर प्रभाव को महसूस करें। विपरीत, उल्टा घुमाएं, टांग को सीधा ऊपर उठाएं, मोड़ें, नजदीक से नजदीक लाकर पैर का अंगूठा नीचे लगाते हुए सामने सीधा करें। बाईं टांग को सीधा और खींच कर रखें। बहुत अच्छा प्रयास। थोड़ा गति कम रखो सुषमा जी, और थोड़ा धीरे करके करो। वापिस टांग सीधी, बाईं टांग को मोड़े, यही क्रिया बाईं टांग से करें। अब दाईं टांग को सीधा व खींच कर रखें। ध्यान अपनी क्रिया पर। विपरीत, उल्टा घुमाएं, गर्दन को सीधा रखने का प्रयास करें। वापिस टांग सीधी, विश्राम, शरीर ढीला कर लें। प्रभाव को महसूस करें। एड़िया पंजे मिलाएं, दाईं टांग को मोड़ें, एड़ी को बाईं जंघा पर रखें, दोनों हाथों से दाएं घुटने को पकड़ें, नीचे पृथ्वी पर लगाएं, दबाव बनाएं, ऊपर शरीर के साथ। बाईं टांग को सीधा व खींच कर रखें। धड़ को आगे ना झुकाएं, पंजे को ढीला ना करें, सामने वाले को खींच कर रखें।
जंघाओं पर अच्छा प्रभाव, तो सभी मांसपेशियां प्रभाव में। शरीर के साथ लगाकर थोड़ा दबाव बनाएं और पृथ्वी पर लगाकर भी दबाव बनाएं। दाईं हथेली घुटने के नीचे, बाएं टखने के नीचे, पैर को ऊपर उठाएं और दाएं से बाएं, बाएं से दाएं, दूर से दूर चलाएं। नीचे वाली टांग सीधी रखें, खींच कर रखें, हिलने ना दे। पैर को अधिकाधिक दाएं बाएं लेके जाए, कूल्हे के जोड़ प्रभाव में। सभी का अच्छा प्रयास। बाईं ओर थोड़ा ज्यादा ले जाने का प्रयास करें। गर्दन सीधी रखें। इसमें एक बात और ध्यान रखें, कई बार हम ऐसे हाथ को सामने सीधा कर लेते हैं। इस सामने को सीधा नहीं करना हमें, ये ऐसे सीधा कर लेते हैं कुछ का, हल्की सी कोहनी बैंड ही रहेगी, तभी की रहेगा ऐसे, यही रहेगा। तो हमें ऐसे सीधा करके दूर नहीं चलाना। ये जो अभी स्पॉटलाइट किया हुआ है ब्लू टी शर्ट में, वो इधर सामने इनको देख के, क्या नाम है, मंजू जी हैं, बिमला जी, उनको देख के करेंगे। अपने हाथ बहुत सीधा कर लिया आगे सामने, सीधा ना करे। जिस जो हाथ टखने के नीचे है वो हाथ आपने बहुत सीधा कर लिया है। हाँ, अब ठीक है। वापिस टांग सीधी, बाईं टांग को मोड़ें, एड़ी को रखें दाईं जंघा पर, दोनों हाथों से बाएं घुटने को पकड़े, पृथ्वी पर लगाएं, दबाव बनाएं, दोनों हाथों से दबाव बनाएं, ऊपर शरीर के साथ दबाव बनाएं। इसी प्रकार ऊपर नीचे करें, दोनों अवस्थाओं में दबाव बनाएं। दाईं टांग सीधी, पंजा खींच कर रखें। धड़ को आगे ना झुकने दें। बाईं हथेली घुटने के नीचे, दाईं टखने के नीचे, उठाएं पैर को ऊपर, अधिक से अधिक दाएं से बाएं, बाएं से दाएं, दूर से दूर चलाएं। गर्दन को सीधी रखें। वापिस टांग सीधी, पैर खोलकर विश्राम, शरीर ढीला, आंखें बंद। प्रभाव को महसूस करें। शुद्धि क्रियाएं, आज का हमारा जो दिन है वो हम शुद्धि क्रियाएं करनी है हमें। क्या है शुद्धि क्रियाएं? क्योंकि बहुत से नए साधक जुड़े हैं ऑनलाइन और पिछले 2 साल से हमने इसका अभ्यास पार्क में नहीं करवाया। थोड़ा बहुत जिक्र किया है, ज्यादा उसका जिक्र भी नहीं किया क्योंकि करवा नहीं पा रहे थे। शुद्धि क्रियाओं का महत्व बहुत अधिक है, नाम से ही पता चल रहा होगा। शुद्धि क्रियाएं में जो शुद्ध करने के लिए हैं और हमारे शुद्ध करने, शरीर को शुद्ध करने के लिए षट कर्म है जो हमारे
ग्रंथों में लिखा है षटकर्म। षटकर्म क्या है? षटकर्म मीन्स 6 कर्म। कौन से 6 कर्म, कौन बताएगा? किस किस को मालूम है कि 6 कर्म कौन से हैं? षटकर्म में से क्या क्या है? षटकर्म, हाँ, धोती, बस्ती, नेति। कुंजल तो धोती में आ गया। धोती, बस्ती, नेति, उसके बाद त्राटक, नौली और कपालभाति। हम जब भी कपालभाति करवाते हैं तो कहते हैं ना, इसकी महत्व को देखकर इसको शुद्धि क्रियाओं में शामिल भी किया गया है, षटकर्म में शामिल किया गया है। तो षटकर्म में ये छोटे नंबर पे कपालभाति भी रखा है। अब ये संस्थान की बुक है षटकर्म विज्ञान, इसमें बहुत डिटेल में दिया हुआ है कि धोती बहुत प्रकार के, लेकिन जो हम करते हैं हम उसको छोटे छोटे रूप में जानकर और उस फिर आगे बढ़ेंगे जो हमें करना है। अब इसमें से संस्थान जो करवाता है हमें, संस्थान वो काम हमें, वो क्रियाएं हमें करवाता है जो कॉमनली सभी कर सकते हैं। किसी में भी ये नहीं है कि कोई व्यक्ति विशेष कोई कर लेगा और उसको नुकसान हो जाएगा। तो इसलिए सिर्फ सारी जो कॉमन चीजें हैं वो करवाता है। जैसे कि धोती में हम कुंजल करते हैं। कुंजल क्रिया मोस्टली सभी कर सकते हैं। उसमें किसी को ज्यादा ही कोई प्रॉब्लम है, अपना कोई रोग है, वो बता दे पहले, अन्यथा सब कर सकते हैं। बस्ती यानी कि अनीमा, अनीमा भी आप अपने घर पे अनीमा पोर्ट से ले सकते हैं। एक आती है धोती में कि हम जो कपड़े से करते हैं, एक लंबा सा 2-2.5 मीटर का कपड़ा, और वो संस्थान नहीं करवाता क्योंकि वो क्रियाएं अंदर जाके जैसे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है कई बार, तो कॉमन पीपल उसको नहीं कर सकते, वो किसी की देख रेख में अच्छे से सीख के। तो इसलिए जो करते हैं वो कुंजल कर सकते हैं, अनिमा ले सकते हैं, त्राटक कर सकते हैं जिनकी आंखों की दूरदृष्टि निकट दृष्टि का दोष नहीं है, नेति, नेति में रबड़ नेति, सूत्र नेति और जल नेति, ये सभी कर सकते हैं। और नौली, नौली क्रिया नहीं करवाता संस्थान, लेकिन आप सभी ने रामदेव जी को करते हुए देखा होगा। जो वो पेट की नाभि की मूवमेंट होती है उसमें भी 3 तरह की होती है, दाईं साइड, बाएं साइड और मध्य की। वो भी हम नहीं करते क्योंकि आंतों के उलझने का इसमें थोड़ा सा रहता है, तो वो भी कॉमन पीपल। तो इनमें से हम करते क्या है? कुंजल करते हैं, अनिमा जरूरत के हिसाब से बताया जाता है जो इसको करना है, नेति करते हैं और कपालभाति करते ही हैं। त्राटक क्रिया जिनकी की जगह हम डेली में नेत्र सुरक्षा क्रियाएं करवाते हैं। त्राटक क्रिया सिर्फ जिनकी दृष्टि दोष नहीं है किसी तरह का, उनके लिए। तो कुंजल क्या है? आपने सभी ने देखा होगा कि हाथी से तालाब से पानी भरता है, सूंड में लेके आता है और उसको सूंड ऊपर करके ऐसे फुहारे की तरह छोड़ देता है। वही कुंजल क्रिया है कि हमने पानी पिया, ज्यादा से ज्यादा पानी पिया और फिर उसको 3 उंगली अंदर डाल के, गले में डाल के ऐसे ऐसे करके जीभ पे चला के, और उसको पूरा का पूरा साथ के साथ बाहर निकाल दिया। अब कुंजल क्यों जरूरी है? कुंजल जिनको एसिडिटी अधिक बनती है या कई बार खाया पिया खट्टी डकारे आ रही हैं और है, तो वो यानी कि खाना हमारा डाइजेस्ट नहीं हुआ, वो अंदर ही है और वो अंदर रहेगा तो कुछ ना कुछ विष ही बनाएगा। वो हजम हो नहीं रहा तो उसको बाहर निकालना। जैसे शेर इसी तरह से करता है, बाघ धोती जिसको बोलते हैं, उस वो होती है कि 3 घंटे के अंदर वो। आजकल कब जरूरी है कि हम कहीं रात को बहुत लेट, बाहर शादियों में जो आजकल बहुत लेट हो जाती है, खाना खा के आए और आकर बहुत परेशानी हो रही है कि बेचैनी है, ना तो वो डाइजेस्ट हो रहा है, अंदर जा रहा है, ना वो बाहर निकल रहा है, तब हम इस तरह से बाघ धोती मतलब 3 घंटे के अंदर पे कर सकते हैं। 3 घंटे के बाद कभी भी कि वो पानी पी के उसको बाहर निकाल दें खाने को। लेकिन वैसे हम जो अभी कुंजल करते हैं वो ये है कि आपने जब भी खाना खाया है शाम को, उसका कोई वो नहीं है, बल्कि कम खाया है, हल्का खाया है तो और अच्छा रहेगा। आपको काग आसन में बैठ के पानी पीना है, कम से कम 6 गिलास नॉर्मल पानी पीना है, गुनगुना कोसा पानी जितना हम गर्म पी सकते हैं। उसमें कुछ डालना नहीं है, नमक वगैरह कुछ नहीं डालना, सादा पानी, उसको लगातार पीना है घूट घूट कर। अभी थोड़ी देर में यहाँ जब हम करवाएंगे तो उसका 1-2 डेमो हम बाद में 7 बजे के बाद दिखा देंगे ऑनलाइन के साथ को, आप लोग तो करेंगे ही। तो काग आसन में बैठकर उसको पानी को लगातार पीना है, बीच में रुकना नहीं है, किसी से बोलना नहीं है। लगातार जब पिएंगे और आपको लगेगा कि यहाँ तक आ गया ऊपर तक और अब और पीना संभव नहीं है, तब जैसे हमने इस अवस्था में काग आसन में बैठ के पिया तो इतना ही उठेंगे कि आपने टांगे सीधी कर ली, कमर को आगे ही झुका के रखा, पेट को सीधा, ऐसे शरीर को सीधा ना करके इतना, और आप 3 उंगलियां डालकर
पूरा का पूरा बाहर निकालेंगे। जब तक पूरा पानी बाहर ना निकले आप उंगलियों को बाहर नहीं निकालेंगे। इस अवस्था में हमें करना क्या है कि हाथों के नाखून कटे हों, नाखून नहीं बढ़े हो, नहीं तो वो अंदर लग जाएंगे और छिल जाएगा आपका। तो ये चीजें जरूरी है। अब इसमें होता क्या है, हमारी आहार नली की कंठ से लेके अमाशय तक शुद्धि होती है। यहाँ से जो विजातीय तत्व बन जाते हैं वो सब बाहर निकल जाते हैं, जो खाना हजम नहीं हो रहा वो निकल जाता है। एसिडिटी को दूर करने के लिए यह एक रामबाण है। जिनको बहुत अधिक एसिडिटी रहती है वो इसको कुछ दिन तक लगातार किसी की देख रेख में कर सकते हैं, 3 दिन 4 दिन 5 दिन। उसके बाद उसको एक दिन छोड़ के एक दिन कर लें, फिर आप हफ्ते में कर लें, फिर आपको खुद लगेगा कि हाँ मुझे काफी ठीक है, तो 15 दिन में और फिर महीने में या जरूरत के हिसाब से कर लें। कुंजल को आम व्यक्तियों के लिए रेगुलर करना, डेली नहीं करना है। कुंजल को या तो जरूरत के हिसाब से या महीने में एक बार, ज्यादा करें 15 दिन में एक बार जिनको है, ऐसे करना है। कुंजल को हर रोज नहीं करना, हर रोज करेंगे तो आपकी जो सिस्टम है पाचन तत्व है वो खराब हो जाएंगे, आंतों का जो रस निकलते हैं वो सब डिस्टर्ब हो जाएंगे। तो कुंजल को डेली नहीं करना, ये जरूर सावधानी रखें। बहुत से लोग कहते हैं कि हम तो हर रोज 2 गिलास पानी पी के निकाल ही देते हैं, और है वो नहीं है, वो नुकसानदायक है। क्योंकि एंजाइम्स जो हमारे अच्छे एंजाइम्स हो वो भी निकल जाएंगे जो कि पाचन में सहायक है। अगर वो निकल गए तो पाचन आपका वैसे ही डिस्टर्ब हो जाना है। आप फिर कहेंगे कि हम तो अच्छे काम कर रहे हैं, तो ये एक अज्ञानता रहेगी कि हमने जाना नहीं और उसको विपरीत कर दिया। अब इससे पित्त और वायु विकार दूर होते हैं। जैसे कईयों को बहुत ढकार आती है, पीलिया है, दमा है, अल्सर है, गठिए के रोग हैं, क्योंकि शरीर में जब कोई भी मल जमा होता है, कल भी बताया था राठी जी ने कि जब मल जमा होगा तो वो रोगों का ही कारण है। तो मल को ये बाहर निकालने की एक अच्छी क्रिया है कुंजल क्रिया। तो इन सब में लाभ मिलता है। त्वचा रोग, पसीने की दुर्गंध, बहुत सी, जैसे कई बार एक टीन एज में या उसके बाद के एज में मुंह पे बहुत पिंपल्स जैसे निकलते हैं, फुंसिया, बहुत लाभदायक है कुंजल क्रिया। और यही है क्योंकि हमारे अंदर जो विजातीय तत्व बैठ जमा हो गए हैं और वो निकल जाएंगे तो बहुत लाभ मिलता है इन चीजों में। तो ये सब हमारे लाभदायक है। किसी को बहुत हार्ट की विशेष कोई ज्यादा प्रॉब्लम है, किसी को पेट की ज्यादा बहुत ज्यादा दिक्कत है कि आपको शक्ति नहीं लगानी, हाई बीपी है कि आपको शक्ति नहीं लगानी, वो इसको सावधानी पूर्वक करे या नहीं करे। नॉर्मली सब कर सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है। उसके बाद हम करेंगे नेति। नेति, रबड़ नेति। सबसे पहले रबड़ नेति की जाती है। ये एक इतना बड़ा रबड़ का पाइप, कैथरेट जिसको बोलते हैं, वो है। एक साइड से खुला रहता है, एक साइड से बंद। जो बंद वाला हिस्सा है, इसको नए को पहले धो के हल्के से और फिर तेल लगा लेते हैं सरसों का। और जो बंद वाला हिस्सा है वो हम अपने नॉस्ट्रल देखते हैं कि कौन से, क्योंकि दोनों में से एक स्वर चल रहा होता है नॉर्मली। कभी कभी है कि दोनों चल रहे हैं लेकिन एक स्वर चल रहा होता है। तो जो स्वर चल रहा है, जिस साइड से हमारा सांस आ रहा है, उस साइड से हम इसको नाक में डालेंगे और इतना तक अंदर जाएगा, सिर्फ इतना तक आपको गले में महसूस हो जाएगा कि कुछ गले में लग रहा है। तो आप मुंह खोलकर अपनी पहली दोनों उंगलियां डालकर, या उंगलियां थोड़े अच्छे से चली जाती है, नहीं तो पहले उंगली और अंगूठे का अंदर से डाल के उसको वहां ही पकड़ लें। उससे आगे फिर ज्यादा अंदर ना लेके जाएं, ज्यादा लेके जाएंगे तो ये गले के साइड चला जाएगा और पकड़ पे नहीं आएगा। तो जब इतना तक चला जाए, आपको गले में महसूस हो, वहां मुंह में उंगली डालकर उसको पकड़ें और इस तरह से शेप बनाकर आगे पीछे चलाएंगे और फिर मुंह की साइड से बाहर निकाल देंगे। उसी तरह दूसरी साइड से। ये जो नेति की क्रिया है, ये इसके कितने लाभ हैं आप देखिए कि नाक से हम जब ये करते हैं और इससे जो कनेक्टेड सारी नस नाड़ियां प्रभाव में आती है। जो नासिका की झिल्ली है वो तो प्रभाव में आती ही है। नाक में कई बार मांस बढ़ जाता है, जिसको डॉक्टर की भाषा में, साधारण भाषा में कहते हैं नाक की हड्डी बढ़ जाना। हड्डी नहीं बढ़ती, वो मांस अंदर कई बार बढ़ जाता है या म्यूस्कस जमा होकर टाइट हो जाता है बहुत ज्यादा। तो वो इससे खुल जाता है। तो दोनों स्वर हमारे, जैसे जो हम प्राणायाम के दौरान बात करते हैं ना कि दोनों स्वर खुले होने चाहिए अनुलोम विलोम में, तभी तो शरीर का सारा संतुलन ठीक बैठता है। तो दोनों स्वर को खोलने में नेति बहुत लाभदायक है। नासिका के अंदर की सारी झिल्लियों को, जिससे हमें ठंडा गर्म महसूस होता है, हवा का स्मेल महसूस होती है, हाँ, ये सब चीजों में बहुत लाभ। अब इससे कनेक्टेड
आंखों के लिए बहुत लाभदायक है, हमारे बालों के लिए बहुत लाभदायक है, कान के लिए, मतलब ऊपर का ईएनटी सिस्टम, गले के लिए, ये सारी चीजों के लिए ये नेति बहुत लाभदायक है। उसके बाद श्वसन तंत्र के लिए बहुत लाभदायक है, साइनस के रोग इससे दूर होते हैं। अगर आसान सी भाषा में कहें तो हमारे यहाँ नाभि से ऊपर से लेके और सर तक के 25-30 रोग अपने आप ही इससे दूर होते हैं। ये क्रिया वो है जो हमें हर रोज करनी है। जैसे हम ब्रश हर रोज करते हैं, ब्रश को तो आजकल 2 बार करते हैं, सुबह और शाम, लेकिन इसको हम 1 बार सुबह जब ब्रश करें उसके बाद नेति की क्रिया जरूर करें। ये बहुत ही लाभदायक है। जो साधक कर सकते हैं, जिन्होंने पहले की हुई है वो अपने आप से करें, जो पारक में है सहायता से करेंगे, लेकिन करना जरूर है। नेति, रबड़ नेति कुछ दिन करने के बाद सूत्र आती है धागे का, अभी अंदर सामान में थोड़ी देर में दिखा देंगे। वो सूत्र इस शुरू में इसके साथ पीछे लगा के कर सकते हैं, और उसके बाद आपको जब नेति की रबड़ की जरूरत नहीं है तो रबड़ हटा के सिर्फ सूत्र नेति से हर रोज करना है। मेन काम सूत्र का होता है, क्योंकि वो सूती धागे का उस पे वैक्स बनाया होता है, और वो म्यूस्कस को अपने साथ निकाल के ले आता है, खोल देता है। अब इन सब के बाद करते हैं, अभी लोटा है किसी के पास? उसके बाद करते हैं जल नेति। जल नेति का काम क्या है कि रबड़ नेति से हमने ऐसे कोई नहीं, बस एक ही थी। रबड़ नेति से तो हमने वो किया कि जैसे हम अपने घर से समझे तो घर में कोई नाली बंद थी, और अब नाली बंद है तो क्या करेंगे, उसमें कोई या तो तार टाइप से कुछ डाल के खोलेंगे, या थोड़ा सा बड़ी जगह है तो कुछ डंडा कुछ पाइप ऐसे डाल के खोलते हैं ना, उसमें बार बार डालते हैं कि वो खुल जाए, और वो थोड़ा सा खुल जाता है। तो नेति का काम वही किया हमने कि हमारी समझ लिया कि नाली एक ये नाक एक नासिका जो है वो नाली है, और उसमें हमने नेति डालकर उसको खोल दिया। अब खोल तो दिया लेकिन उसको साफ नहीं किया, बस एक सिर्फ खोला तो क्या हुआ, वो गंद वहां से थोड़ा सा उखड़ गया, लेकिन अंदर तो निकला तो नहीं ना, है तो वहीं पे। उसके बाद काम आता है जल नेति का। ये लोटा, लोटे में टूटी लगा लोटा होता है, ये मिल जाता है हर जगह अपने संस्थान में, क्योंकि प्लास्टिक का मिल जाता है, बाकी वैसे स्टील वगैरह का, और पहले के लोग तो तांबे का या पीतल का भी रखते थे लेकिन अब ये क्योंकि सस्ता पड़ता है, संस्थान से सिर्फ 40 रुपए का लोटा, तो ये प्लास्टिक का, इस पर टूटी लगी होती है आगे, टूटी नुमा बना होता है। इसमें गुनगुना पानी, लुकवॉर्म वाटर, और थोड़ा नमक डाल के, जैसे हमारे आंसू होते हैं, हमने सबने चखे होंगे, उतना नमकीन बन जाए, बस उतना नमक डाल के गुनगुना पानी, इसी तरह से ये वाला पोस्टर बनेगा हमारा। एक बार केशव जी ऐसे पकड़ लीजिए, ये हम एक टेढ़ा करते और टेढ़ा ऊपर उठा सकता, ये हमने एक पैर नीचे रख लिया, एक घुटना इस पे हाथ ऐसे रखा, जिस हाथ में लोटा है वो घुटना हमारा ऊपर को है, और वो हाथ ऊपर को रखा। अब जो हाथ नीचे रखा था उसके हाथ को अपने कान के नीचे लगाया इस तरह से, और दूसरे को नासिका, ये लोटे की टूटे को नासिका में, और ऐसे हम करेंगे, मुंह खुला रहेगा तो दूसरी ओर से पानी अपने आप आ जाएगा। इधर से सिर्फ हल्का ऐसे लगा के रखना है, डालना है, इधर से आ जाएगा, मुंह खुला रखना है, सांस मुंह से आए। ऐसे ही फिर दूसरी साइड से कर लेंगे ये चीज, ठीक है। अभी थोड़ी देर में जब सब करेंगे तो उसकी डेमो दिखा दी जाएगी। अब इसके लाभ की चर्चा करते हैं कि इसके लाभ क्या है। जैसे मैंने बताया कि यहाँ से हमारे नाभि से ऊपर तक का हिस्सा पूरा प्रभाव पे है, और 25-30 रोग सिर्फ इन दोनों चीजों से ठीक होते हैं। अब कुछ साधक, क्योंकि ऑनलाइन तो हमारे बहुत साधक जुड़े हुए हैं, जिनको रबड़ नेति करनी ना आए, ये नहीं आए, क्योंकि ये सब सोचते हैं कि कैसे नाक में डालेंगे, क्या है, कुछ भी नहीं, बहुत आसान है जब करने लगते हैं। लेकिन पहली बार किसी की देख रेख में करें। अगर आप अपने आप से करेंगे और मान लो हमने नाक में डाली, जरा सी भी कहीं टच हो गई, क्योंकि बहुत सेंसिटिव होती है अंदर की नसें नाड़ियां, और उस पर मान लो टच हो गई, हल्की सी ब्लीडिंग हो गई, तो आप डर जाएंगे, क्योंकि खून को देखते ही हम डर जाते हैं कि पता नहीं क्या हो गया। कुछ भी नहीं होता। तो इसलिए कह रही हूँ कि अगर आप किसी की देख रेख में करेंगे तो डरेंगे नहीं, आप बड़ी आसानी से कर लेंगे। और एक बार आप डर गए तो आपके लिए सालों साल वो डर बैठा रहेगा, और ये काम डर से नहीं होगा। इसमें ध्यान क्या रखना है, अगर हम डरते हैं या घबराते हैं, हमारी नासिका आप सबने देखा कि कितनी छोटी सी है, सबसे मतलब छोटी सी तो नासिका है। अब उसके भी अंदर डालना है, छिद्र में डालना है, वो छिद्र बहुत ही छोटा है,
है ना? तो अगर हम डरते हैं, घबराते हैं कुछ भी, तो वो और संकोचन, कुछ भी डरते हैं तो जरा संकोचन होता है ना किसी भी चीज़ का, तो वो और छोटा हो जाता है, टाइट हो जाता है। तो टाइट होगा तो वो निकलेगा कैसे? इसलिए बिल्कुल सामान्य रह के वो करना है। बिल्कुल सामान्य रहेंगे तो बहुत ही आराम से टाइप चला जाता है। तो ये चीज़ों का ध्यान रखना है। इसमें भी आपको, क्योंकि मुँह में उँगली डालनी पड़ती है, निकालना है, तो आपके नाखून कटे हुए हों, साफ-सुथरे हों, आप ये ध्यान रखें, ठीक है? तो ये हम करते हैं। इसके लिए अगर ऑनलाइन के साधक जो हैं कुछ भी पूछना चाहेंगे तो 7 बजे के बाद आप पूछ सकते हैं। इतने तक आप अपनी साधना करें। यहाँ हम इनको करवाते हैं। 7 बजे के बाद यहाँ का डेमो दिखाएँगे। रमेश जी, आगे की साधना आप देख लीजिएगा। बीच में कुछ नहीं कहना है, कुछ विशेष अगर कहना है तो कहिए, नहीं तो हम 7 बजे के बाद बात करेंगे। रमेश जी, बाकी की साधना आप आगे 7 बजे तक करवा लीजिएगा। सभी आसन पे खड़े हो जाएं। सूर्य नमस्कार करेंगे। काफी दिनों से किया नहीं है। पीढ़ियां मिलाएं। सर पहले थोड़ी सूक्ष्म क्रिया करा दीजिए, उसके बाद सूर्य नमस्कार करा दें। है जी, थोड़ी सूक्ष्म क्रिया करा दीजिए, उसके बाद सूर्य नमस्कार लीजिए। इस समय कहाँ है? समय को सूर्य नमस्कार को गोली मारी है सर, सूक्ष्म क्रिया थोड़ी करा दीजिए। चलो ठीक, कोई बात। दोनों भुजाओं को सामने लाए, एड़ी पंजों में थोड़ा फासला कर लें, करीब 6 इंच के करीब जो। बैठे आसन पर सभी, आसन पे नहीं, घुटनों को मोड़, कुर्सी बैठते बैठिए, भुजाओं को खींच के रखें सामने एकदम। अपनी अपनी क्षमता के अनुसार रुकेंगे। आपके घुटने प्रभाव में श्वास भरते हुए धीरे रूप वापस आए। पैरों फासला थोड़ा बढ़ा लें, फिर बैठे, भुजाएं एकदम खींच के रखिए सामने को, उंगलियां मिला के रखें, हथेलियां आसन की ओर रहेंगी। कुर्सी पैर से थोड़ी नीचे हो गई है। श्वास भरते हुए धीरे धीरे वापस आए और थोड़ा फासला बढ़ाएं पैरों में। फिर से बैठे, कुर्सी एकदम नीचे है। प्रयास करेंगे जब हमारी जंघाएं और काफ रीजन मिले नहीं। धीरे धीरे पूरी तरह से बैठ जाइए तलों पर। मलासन बैठ जाइए एकदम, जो बैठ सकते हैं, जिनके घुटनों में स्वेलिंग नहीं है। धीरे धीरे वापस खड़े हो जाए, एड़ियां पंजे मिलाएं, दोनों हथेलियां घुटनों पर, घुटनों को मोड़िए, थोड़ा बड़ा सर्कल बनाएंगे और मुड़े थोड़ा सा, दाएं से बाएं गोलाकार आकृति में धीरे धीरे घुमा। जब घुटने पीछे जाए, पीछे झटका दीजिए। जो जंघाओं, जो नस नाड़ियां होती है घुटने के पीछे, फूली जगह वहां पर जो है वो प्रभाव में आती है, घुटनों के दोष दूर होते हैं। विपरीत दिशा में कहीं घुटनों में आवाज भी आ रही होगी, वो ग्रीसिंग कम होने की वजह से होता है। वापस पैर खोलकर विश्राम कर लें, श्वास को सामान्य कर लें। सूर्य नमस्कार। आसन का भाग में आ जाए, एड़ियां मिली हुई, पंजे खुले हुए,
दोनों भुजाएं शीर्ष से एकदम चिपकी हुई, शरीर एकदम सीधा। प्रणाम मुद्रा। हाथों के उंगलियों के मिले हुए, अंगूठों के मूल छाती के ढेर में। ध्यान आगे चक्र पर, कपाल ऊपर मध्य में करेंगे सूर्य सावधानी के रूप में। ओम जय नमः। श्वास करते दोनों भुजाओं को खींचे ले जाए। सटाएं भुजाओं को, कान को प्रसाद हथेली रूप सामने को उंगलियों से मिला कर श्वास पड़कर खींचे। जितना भी खींचे उतने लाभ आपको। और खींचिए, और थोड़ा खींचिए। बड़ी सांस में गर्दन भुजाएं एक साथ पीछे, उतना ही पीछे जाए जब तक भुजाएं आपकी काम सा सटी रहे। ध्यान विशुद्धि चक्र पर ले जाए, कंठ के पीछे रीढ़ पर। श्वास छोड़ते हुए कमर के निचले भाग से भुजाओं को कौशल रखते बहुत धीरे धीरे नीचे झुकें। पूर्ण स्थिति में दोनों हथेलियां पंजों के दाएं बाएं आसन पर, माथा घुटनों पर या घुटनों के नजदीक, पर घुटने एकदम सीधे पीछे खींच के रखें, तभी लाभ आएगा आपको। ध्यान मणिपुर चक्र पर, रीढ़ के पीछे, नाभि के पीछे रीढ़ पर। आपकी टांगों की नस नाड़ियां मांसपेशियां सभी प्रभाव में सुधर। घुटने पीछे खींच के रखें। श्वास भरते हुए दाएं पैर को अधिक से पीछे ले जाए। दाएं पैर का पंजा खड़ा हुआ, घुटना आसन से थोड़ा ऊपर, कमर नीचे, छाती आगे, गर्दन को पीछे पीछे रखें। ध्यान को ले जाएं स्वादिष्टांग चक्र पर, जनेंद्र के पीछे रीढ़ पर। गर्दन को पीछे करें। श्वास छोड़ते हुए बाएं पैर को पीछे ले जाएं। एड़ियां पंजों को मिला दीजिए, धकेलें शरीर को पीछे, एड़ियां आसन पर, थोड़ी कंठ को दबाइए पीछे, घुटने सीधे। और धकेलें शरीर को पीछे। ध्यान से चक्र पर, कपाल के ऊपर ब्रह्म रंध्र में। श्वास पड़ते हुए एड़ी से सिर तक शरीर सीधा सीधा करें। सभी प्रयास करेंगे। कमर को डाउन करो, घुटने, छाती, माथा आसन पर, एड़ियां पंजा पर खुल जाते हैं, मिला के रखें। हाथों उंगलियों मिला के रखें। दोनों हथेलियां छाती के दाएं बाएं आसन पर, कोहनियां प्रयास पूर्वक अंदर को रखें। ध्यान अनाहत चक्र पर, हृदय के पीछे रीढ़ पर। ये हमारे शरीर की विश्राम, हृदय की विश्राम की स्थिति है।
श्वास भरते हुए शरीर को आगे खिसकाएं और भुजाओं को सीधा करो। करिए, भुजाओं को सीधा करिए। आवाज नहीं आ रही है क्या? आ रही है सर, आवाज आ रही है। ये हमारी शादी का लेटिंग हुई, आप यहाँ सीधे ही कर रहे हैं। एड़ी पंजे मिले हुए एवं खड़े हुए, कमर नीचे, छाती को पीछे से पीछे रखें। ध्यान मूलाधार चक्र पर, रीढ़ के अंतिम छोर पर ले जाएं, कॉक्सिजन पर। दबाइए अपने कमर को नीचे। आपके रीढ़ के सभी दोष दूर हो रहे हैं। भुजाएं सीधी रखें, कोने बिल्कुल नहीं मुड़े। यहाँ लेट सकते हो कि रजाई लगा के? दिखाई नहीं देगा ना? इसे हमारा अरे वहाँ बहुत सारे हटा दो। नहीं है। घुटनों को सीधा रखे हुआ है पूरी स्थिति में। फिर मुझे अगर वीडियो ऑन करना पड़ेगा तब फिर मुझे जो ठीक है। इधर की ओर ट्रांसफर कर देना तो टेबल पर समझ अपने आसन पर थोड़ी कंट्रोल दबाई पीछे शरीर को। श्वास भरते हुए दाएं पैर एक ही प्रयास में दोनों हथेलियों को मत हिलाएं। बाएं पैर का पंजा खड़ा हुआ, घुटना आसन से थोड़ा सा ऊपर रखें, टच नहीं कर उतना ऊपर रखना है। कमर को नीचे लाएं, छाती को आगे, गर्दन को पीछे पीछे रखें। श्वास छोड़ते हुए बाएं पैर को भी आगे लें, एड़ियां मिला दें, पंजे खुलेंगे और घुटने एकदम सीधे, बेशक कम झुकिए पर घुटना बिल्कुल कम ना आए, तभी लाभ आपको। सताएं अपनी भुजबलियों को अनुसार। श्वास भरते हुए दोनों भुजाओं को खींचे हुए ले आए ऊपर। खिंचाओ और खींचे, कमर से ऊपर खिंचाव फिर होगा और खींचे। भरी सांस में गर्दन भुजाएं पीछे एक साथ। मुद्रा। दोनों हाथ नीचे, आसन पर बैक पीठ के बल लेट कर विश्राम करें। शवासन की स्थिति ले लें। पैरों में सुविधाजनक फासला, पंजे दाएं बाएं लुढ़के हुए, दोनों भुजाएं शरीर के दाएं बाएं, शरीर एकदम ढीला। एड़ियां पंजे मिलाएं, पंजे ताने, दोनों भुजा शरीर के दाएं बाएं, हथेली आसन पर। दाईं टांग को मोड़ें, एड़ी को नेतम के साथ लगाएं। बाईं टांग को खींचकर इतना लाएं कि बायां घुंडा दाएं घुंडे के साथ आ जाए, टच करेगा। पंजा खींच के रखें, टांग बिल्कुल नहीं मुड़ेगी।
और श्वास भरते हुए कमर भाग ऊपर उठाए, गुंडे आपस में मिले रहेंगे, कमर को उठाइए ऊपर। श्वास को सामान्य करके रुके। श्वास छोड़ते बहुत धीरे धीरे वापस आए। बाई टांग आसन पर, दाई टांग को सीधा कर दें, एड़ियां पंजे पन्ने मिला लें। बाई टांग को मोड़े, एड़ी को नितंब के साथ लाएं। दाई टांग को खींचकर इतना ऊपर ले जाएं, दाया गुंडा बाएं गुंडे के लेवल पर आ जाए। दाएं टांग का पंजा खिंचा हुआ, टांग एकदम सीधी। श्वास भरे तो कमर भाग को धीरे धीरे ऊपर उठाए। साइड का दर्द प्रभाव में आती है, खींच के रखें। और रेखा जी स्क्रीन पर देखो, रेखा जी स्क्रीन पर देखो कैसे हो रहा है, आपको यह समझ नहीं रहा है। और कमर को ऊपर उठाएं। श्वास छोड़ते बहुत धीरे, जितना धीरे धीरे होता है लाभ आपको। दाएं एड़ी आसन पर, बाएं पैर को सीधा कर दे, पैर खुलकर विश्राम कर। जो साधक समझ नहीं रहे हैं वो रमेश जी को डेमोन्स्ट्रेशन पर हैं, उनको देख लीजिए प्लीज। नहीं, फिर दोबारा करूं? नहीं सर, कोई नहीं। ये तो गहरे श्वास पर है, श्वास को सामान्य कर लें। एड़ियां पंजे फैलाएं, दाएं कौली का सारा लिक्विड बैठे आसन पर, मुख सामने की ओर। आप करेंगे आज की सबसे मधुर क्रिया हंसी। दोनों भुजाओं को उठाकर चेहरे पर मुस्कान लगाते हुए हंसना शुरू करें। हंसते रहे, हंसते रहे। मन प्रफुल्लित हुआ, इसी हंसी को चेहरे पर बना के रखें। स्वयं खुश रहें, दूसरे खुद ही खुश हो जाएं। प्राणायाम करेंगे। पद्मासन या किसी भी आसन बैठे। आपकी पिक्चर नहीं आ रही। हाँ जी, आपकी पिक्चर नहीं आ रही, फोटो नहीं आ रही। एक जगह तो आ रही है, मेरे को दिखाई दे रहा है। रमेश जी आवाज भी कम है जी। हाँ जी, आवाज भी कम है। आवाज तो पूरी है, मैं कोशिश करता हूँ, कोई बात नहीं। कोई नहीं, कोशिश करता हूँ, कोई बात नहीं। आवाज सही है। आप लोग अपना माइक चेक कीजिए प्लीज, अपने फोन को चेक कीजिए
अपने फोन को नजदीक में लाइए, रमेश जी की आवाज एकदम सही आ रही है। नहीं नहीं नहीं, मैं लैपटॉप पर हूँ जी, आवाज नहीं आ रही। इंक्रीज योर वॉल्यूम सर, इंक्रीज सबको योर आवाज वॉल्यूम। कम आ रही है इनकी। अच्छा, अब बेटर है? हाँ जी, अब ठीक आ रही है। हाँ, सब मैं जगह ठीक आ रही है। नजदीक रहो, कोई बात नहीं। भस्त्रिका प्राणायाम करेंगे। पद्मासन बैठे। सब लोग पद्मासन लगाने का अभ्यास अवश्य करा करें। 1 मिनट, 2 मिनट, 4 मिनट जितने लगा सकते हैं, बहुत अच्छी चीज है। हम सोच लेते हैं हमसे नहीं लगेगा, उसमें छोड़ देते हैं बिल्कुल। आप 1 मिनट लगाइए, जितना लगा सकते हैं अवश्य लगाएं। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में घुटनों पर लाएं, कमर गर्दन को सीधा करें। दोनों हथेलियां पलट कर घुटनों पर, हाथों को मिला के रखें। दाएं हाथ की प्राणायाम मुद्रा बनाएं। अंगूठा दाईं नासिका के नोस्ट्रिल पर, अनामिका बाईं ओर, कोहनी को स्थान लगा के रखें, जिससे आप थकेंगे नहीं। अब शक्ति के साथ श्वास लेना और छोड़ना शुरू करें, मूल बल लगाकर शुरू करें। धीरे धीरे शक्ति कम। नीचे गहरा श्वास भरें, दाईं नासिका दाईं नोस्ट्रिल से गहरा श्वास भरें। नासिका को बंद कर लें, आंतरिक कुंभक में रुकें, फिर बंद लगाएं। पेट को पिचालें, गर्दन की मांसपेशियों कर लें, मूल बंद और कस के लगा लें। जब ना रुका जाए, बाईं ओर से धीरे धीरे अधिकतम श्वास को बाहर करें, बाह्य कुंभक में रुक त्रिबंध लगाएं। त्रिबंध को एकदम शांत बैठेंगे। शांत का मतलब शांत, किसी प्रकार की कोई हिलडुल नहीं। कमर गर्दन का स्वभाव होता है झुकना। बीच बीच में अपने कमर और गर्दन को सीधा रखने प्रयास करें, संभाल लिया करें उसे। दाएं हाथ की प्राणायाम मुद्रा बनाएं। अंगूठा से नासिका को बंद कर लें। लेफ्ट नोस्ट्रिल से शक्ति का सांस भरेंगे, निकालेंगे, मूल बल लगाकर शुरू करें।
धीरे धीरे शक्ति कम। बाईं ओर से गहरा श्वास भरें, नासिका को बंद कर लें, आंतरिक कुंभक में रुकें, त्रिबंध लगाएं। अंगूठा हटा दाईं ओर से और धीरे धीरे श्वास को बाहर करें। भाई कुंभक में रुकें, त्रिबंध लगाएं। त्रिबंध को शांत बैठे। तीसरा चरण पुनः प्राणायाम मुद्रा बनाएं। अब दाईं तरफ से श्वास भरेंगे, बाईं ओर से निकालेंगे, बाईं ओर से भरेंगे, दाईं ओर से निकालेंगे, अल्टरनेटली करेंगे, मूलबन लगा करके। श्वास लंबा और गहरा होना चाहिए। शुरू करें। धीरे धीरे शक्ति काम। दाईं ओर से गहरा श्वास भरें, आंतरिक मुख में रुकें, त्रिबंध लगाएं। जब ना रुका जाए, नासिका के बाईं ओर से धीरे धीरे श्वास बाहर करके एकदम शांत बैठें। कमर गर्दन सीधा करें सभी। दोनों हाथों से घुटनों कस के पकड़ लें। अंतिम चरण करेंगे। अब नासिका से शक्ति या सांस भरना और छोड़ना शुरू करें, मुंह में लगाकर।
त्रिशक्ति गति का गहरा श्वास भरें, आंतरिक कुंभक में रुकें, त्रिबंध लगाएं, पेट को पिचकाड़ू याद बंद, गर्दन की मांसपेशियों कस लें, जालंधर बंद, मूल बंद और कस के लगा लें। अधिकतम श्वास को बाहर करें, बाह्य कुंभक में रुक, त्रिबंध लगाएं। त्रिबंध को शांत बैठे। किसी भी प्रकार की कोई भी हिलडुल नहीं। भस्त्रिका और विरेचन क्रियाएं अगले कुछ दिनों तक ही हो सकेंगी, क्योंकि ठंडे मौसम में करने वाले प्राणायाम है दोनों ही जो। इस प्राणायाम करने के बहुत सारे लाभ हैं। रक्त का शोधन होता है, फेफड़े स्वस्थ बनते हैं, जो डेड सेल होते हैं फेफड़ों में वो भी एक्टिवेट हो जाते हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम इंप्रूव होता है आपका। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में ले आए। भ्रामरी प्राणायाम करेंगे। दोनों अंगूठों के कानों के क्षेत्र में कोमलता पूर्वक रखें, ऊपर की उंगलियां आंखों पर, बाकी दोनों उंगलियां घुटनों के ऊपर नीचे। कोहनियां आसन के समांतर रहेंगी और पीछे खींच के रखें। एक गहरा श्वास भरें, कुछ क्षण रुकें, श्वास को विचरण करने दें अंदर। भौरे की मधुर गुंजन करते हुए धीरे धीरे श्वास को बाहर करें। अपने अपने आदतें पूरी करके एकदम शांत, शांत। भ्रामरी प्राणायाम से हमारे मस्तिष्क में डोपामाइन हार्मोन, सेरोटोनिन, ऑक्सीटोसिन और एंडोर्फिन जैसे हार्मोन डेवलप होते हैं, जो हमारे मस्तिष्क को रिलैक्स करते हैं, शरीर को रिलैक्स करते हैं।
शांति पाठ करिए। शांति। शांति अंतरिक्षण शांति पृथ्वी शांति रापा शांति रोषध अशांति वनस्पतया शांति ईश्वदेवा शांति शांति सर्वगं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरिति ॐ